हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि सेमेस्टर एग्जाम के लिए बेस्ट स्ट्रेटजी क्या है, कैसे हम लोग किस स्ट्रेटजी को फॉलो करें कि हम लोग का स्कोर अच्छा रहे। ठीक है, तो बहुत लोग ना 10-10 घंटे 12-12 घंटे तक पढ़ते हैं, फिर भी उनका उतना अच्छा स्कोर नहीं हो पाता है। और कुछ लोग 4 से 5 घंटे पढ़ के भी एकदम टॉप CGPA ले आते हैं, अच्छा ले आते हैं। तो उसके लिए स्ट्रेटेजी क्या है मैं बताती हूँ। ठीक है, सबसे पहला आपको 2-3 पॉइंट को ध्यान में रखना है। पहला, PYQ सोल्यूशन, क्योंकि PYQ मतलब वही कि आपके सब्जेक्ट से ना जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहता है ना, वो फिक्स रहता है, जो कि हर साल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आता ही आता है। तो आपका जो पेपर है अपने ब्रांच के हिसाब से देख लो आपका कौन कौन सा पेपर है। और लास्ट 3 ईयर, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि 5 ईयर, क्योंकि उतना टाइम नहीं बचा है आपके पास कि आप 5 ईयर का सॉल्व करो फिर उसके आंसर को रिवाइज करो। यू डोंट हैव इनफ टाइम। सो आप बस 3 ईयर लो, 3 ईयर का PYQ देखो और उसको सॉल्व करो एक पेपर में, और उस सॉल्यूशन को अच्छे से रखो अपने पास। ठीक है, और एक दिन में एक बार उसको रिवाइज कर लो। मॉर्निंग में PYQ सॉल्व करो और रात को सोने से पहले एक बार उसको रिवाइज कर लो। आप 2 दिन के अंदर उसको आप अच्छे से आपके दिमाग में एडजस्ट हो जाएगा, कंठस्थ याद हो जाएगा आपको, जो आप भूलोगे नहीं। सुबह में उस चीज़ को सॉल्व करो और रात को एक बार रिवाइज कर लो कि क्या क्या था। ठीक है, PYQ सोल्यूशन के लिए तो मे भी आपको लगता होगा कि कहाँ से सॉल्व करें, क्वेश्चन मिलता ही नहीं गूगल पे, ChatGPT पे। तो आप उसका कॉन्सेप्ट देखो ना, वो किस चीज से आ रहा है क्वेश्चन, कौन से यूनिट से आ रहा है, किस टॉपिक से क्वेश्चन बन रहा है, वो टॉपिक आप देखो, यूट्यूब पे सर्च करो, आपको मिल जाएगा वीडियो। आप कॉन्सेप्ट क्लियर रखो। ऐसा नहीं कि अगर मान लो कोई आपका न्यूमेरिकल पेपर है, ऐसा थोड़ी होगा कि आप जो क्वेश्चन रट रहे हो वही क्वेश्चन आ जाएगा। क्वेश्चन में आपके यूनिट्स चेंज होंगे, डायमेंशन चेंज होगी, कुछ ना कुछ चेंज होंगे उसमें, तो वहाँ पे आप कैसे सॉल्व करोगे। तो कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो यूट्यूब देखिए, और कॉन्सेप्ट के लिए आप लास्ट में ट्यूशन पे देख लो, 5 मिनट में वो आपका सॉल्व कर देगा। बहुत अच्छे यूट्यूब चैनल है जो कि बहुत अच्छे से कर देते हैं। ठीक है, वो हो गया। और क्लास नोट्स, सेकंड है हम लोग का क्लास नोट। हम लोग क्लास नोट्स में भी फोकस करेंगे, क्योंकि क्लास में जो होते हैं ना वो इम्पॉर्टेंट ही होते हैं, क्योंकि जो क्वेश्चन सेट कर रहे हैं वो हम लोग के कॉलेज में पढ़ा रहे हैं, उसी टाइप के प्रोफेसर क्वेश्चन सेट कर रहे हैं, तो क्वेश्चन तो उसी टाइप का आएगा। तो क्लास नोट्स में सर मार्क करवा देते हैं कि हाँ ये टॉपिक VVI है, ये आने का चांस है, मोस्ट प्रोबेबली ये आ सकता है। तो क्लास नोट्स आप बनाओ। अगर आपके पास नहीं है, मे भी आपने किसी वजह से क्लास मिस किया हो या बंक किया हो, नहीं है आपके पास क्लास नोट्स, तो अपने दोस्तों से मांगो, कैसे करके क्लास नोट्स को रिवाइज करो, देखो कि उसमें कौन कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वो देख लो। और थर्ड है मैराथन। ठीक है, आपको लग रहा होगा कि PYQ क्वेश्चन तो मैम इतना हार्ड है, मेरे को समझ में नहीं आया, और बस PYQ के गए और PYQ रिपीट नहीं किया, तो PYQ में भी पिछले साल हम लोग का PYQ रिपीट नहीं किया था। तो उसके लिए क्या करो ना, बस आपको पास नहीं, ऐसे आपको अच्छा स्कोर करना है तो बस PYQ पे डिपेंड नहीं हो। PYQ इनफ है बस पास होने के लिए। अगर बस पास होना है तो PYQ सॉल्व करो, पास हो जाओगे। लेकिन अगर अच्छा स्कोर करना है, बस CGPA मेंटेन करके रखना है, तो आप ना सारा वीडियो देखो। जिनको पढ़ना होता है अच्छा, वो तो स्टार्टिंग से पढ़ ही रहे होते हैं, लेकिन ये आप उतना वीडियो पहले पढ़ें। लेकिन देखो ना, क्विक रिवीजन के लिए आप मैराथन देखो। ठीक है, मैराथन के लिए ना सिविल वालों के लिए एक है राजीव पाठशाला। ठीक है, वो हमारे सीनियर सुपर सीनियर ऐसे हैं, कुछ हैं वो आई डोंट नो कहाँ के, लेकिन बिहार इंजीनियरिंग के ही थे वो। उन्होंने मैराथन अपलोड किया हुआ है, वो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किए हुए हैं, जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसके सॉल्यूशन को किए हुए हैं। वो देख लो आप, मैराथन देखो, 1 शॉट देखो, मतलब जो सब्जेक्ट है उसका 1 शॉट वीडियो देख लो, सारा टॉपिक कवर हो जाएगा आपका। माना आप सेमेस्टर में अच्छे से पढ़े स्टार्टिंग से, लेकिन एक होता है ना थोड़ा बहुत आप भूलने लगे हो, तो आप एक बार मैराथन और 1 शॉट देख लोगे ना, आपका रिवीजन हो जाएगा। और वो रिवीजन करने के बाद आप उसके बाद जब जाओगे PYQ सॉल्व करने के लिए, तो आपको खुद रियलाइज होगा कि आपसे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। और हाँ ना, प्रैक्टिस कीजिए, राइटिंग प्रैक्टिस। बहुत लोग क्या करते हैं कि भाई सोए हम लेक्चर देख रहे हैं, उससे नहीं होगा। आप पढ़ोगे, आप भूल जाओगे। और जब प्रैक्टिस कर लोगे ना, तो आप एग्जाम में जब दिमाग में उतरने लगेगा, व्हाट इज दिस इज कॉल्ड 2 बार रिपीट करोगे ना, तो आपके दिमाग में आ जाएगा, ऑटोमेटिक आपके हाथ से लिखा जाएगा, दिस इज कॉल्ड सर्कोफर्मट, जो भी होगा। तो प्रैक्टिस, स्टार्ट प्रैक्टिस, राइटिंग प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रैक्टिस करो क्वेश्चन को सॉल्व करने का। और ये जो PYQ वाला आप लोग करते हो ना, कि बस क्वेश्चन बैंक वाला जो पढ़ के चले जाते हो, क्वेश्चन बैंक में बहुत बार गलत प्रिंटिंग के टाइम मिस्टेक हो जाता है,
गलत हो जाता है कभी कभी, आप खुद से सॉल्व करो ना। आप क्या कर रहे हो बैठ के हॉस्टल, आराम से क्वेश्चन लो। क्वेश्चन आपको बहुत सारी वेबसाइट पे मिल जाएंगे, AQ अड्डा है, BU अड्डा है, वहाँ पे आप जाओ, साइट पे क्वेश्चन निकालो, क्वेश्चन को सॉल्व करो। क्वेश्चन के लिए सॉल्व करने के लिए इतना सारा AI आ गया है। आपको ChatGPT है, मेटा है, जेमिनी है, इतना AI है। AI पे क्वेश्चन आप लिखो, आपको सोल्यूशन आ जाएगा। सोल्यूशन समझ में नहीं आ रहा है तो आप उस टॉपिक को यूट्यूब पे सर्च करो। यूट्यूब पे हजारों वीडियो अपलोड है, एक टॉपिक से रिलेटेड हजारों वीडियो अपलोड है। आप वीडियो देखो, समझो, कॉन्सेप्ट क्लियर करो। एग्जाम में जाके ना आपको रट के जाओगे, भूल जाओगे। एग्जाम में कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, आराम से जाके अपने पेज मतलब लिखते जाओगे, बना के लिख पाओगे। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट क्लियर करने पे फोकस करो। अब PYQ इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जिनको पास होना है उनके लिए PYQ राउंड 1 है, मतलब संजीवनी बूटी है वो अगर पी लो, मतलब अगर आपको 3 साल का PYQ अगर पढ़ लिए ना, पास हो आप, पक्का पास हो, क्योंकि PYQ में इंपॉर्टेंट ही आते हैं। तो अगर आपका इंपॉर्टेंट कवर हो जाएगा तो आप पास तो हो ही जाओगे। और अगर इफ़ यू वांट टू स्कोर गुड देन रिवीजन करते हैं, जितना पढ़े हैं उसका रिवीजन कीजिए, जितना हो सके रिवीजन कीजिए। रिवीजन के लिए 5 मिनट्स इंजीनियरिंग पे है ना, वो लोग भी दिए हुए हैं आपको, 1 शॉर्ट वीडियो है उनका भी कुछ। और फिर फॉर्मुलेटर PYQ का सोल्यूशन है, आप वहाँ से जाके देखो। मैं अपना स्ट्रेटजी बताती हूँ। मैं थोड़ा बहुत इधर उधर में रह जाती हूँ, यूट्यूब, कभी कुछ मेरा ऐसे अर्निंग का कुछ प्लेटफॉर्म वगैरह, नेटवर्क मार्केटिंग, ये सब, तो इसमें मैं इन्वॉल्व रहती हूँ। लेकिन मैं सेमेस्टर में ऐसी स्ट्रेटजी फॉलो करती हूँ कि ऐसा नहीं करना है ना कि आप बस एक रात पहले ही बोलोगे कि एक रात पहले मैं पढ़ूंगा PYQ और रिवीजन करूंगी, मैं पास कर जाऊंगी या अच्छा स्कोर कर लूंगा। ऐसा कुछ नहीं होता है। एक रात पहले ना आप अच्छा स्लीप करो, अच्छे से सो। अगर नहीं सोओगे ना तो एग्जाम में जाओगे, 2 क्वेश्चन सॉल्व करोगे, उसके बाद नींद आने लगेगा, आपका ब्रेन काम करना बंद कर दिया, तो आप लिखोगे क्या बना के। एक एग्जाम की एक रात पहले आराम से सो, क्योंकि जितना सोए रहोगे दिमाग खाली, दिमाग शांत रहेगा, तो आप जो पढ़ोगे वो आएगा, समझ में आएगा आपको। और अगर आप अच्छे से नहीं सो रहे हो ना तो फिर आप कितना घंटे भी बैठ के पढ़ते रहो। मैंने बताया था ना कि लोग 10-10 आवर पढ़ के भी अच्छा स्कोर नहीं कर पाते, और कुछ लोग 3-4 आवर पढ़ के अच्छा स्कोर कर पाते हैं। रीजन यही है कि उनका माइंड फ्रेश रहता है, शांति मन से कंसंट्रेट होकर पढ़ते हैं। वो कंसंट्रेट होकर पढ़ते हैं तो उन्हें समझ में आता है। और कुछ लोग 12 घंटा भी बैठ के टेबल कुर्सी बैठे रहते हैं, पेन कॉपी लेक्चर देख रहे होते हैं, लेकिन दिमाग में उनके कुछ और ही चल रहा होता है। तो ऐसा करके आप अच्छा स्कोर नहीं कर पाओगे। दिमाग को कंसंट्रेट, क्लास नोट्स अवेलेबल करो सब जल्दी। जिसके पास नहीं है वो अपने दोस्तों से मांगो, क्लास नोट्स देखो, क्लास नोट्स में सर क्या क्या बोले हैं इंपॉर्टेंट, उन सब चीज़ों को पक्का पढ़ लेना। क्योंकि क्वेश्चन ऐसे ही प्रोफेसर सेट करते हैं, जो हम लोग की कॉलेज में पढ़ाते हैं वैसे ही बाकी कॉलेज के प्रोफेसर भी अपना क्वेश्चन देते हैं, फिर उन्हीं क्वेश्चनों में सिलेक्ट होता है। तो क्वेश्चन जो भी ये लोग बताए हैं कि इंपॉर्टेंट है वो तो कवर करो ही करो। और उसके बाद मैराथन, रिवीजन के लिए मैराथन देखो, 1 शॉर्ट वीडियो देखो, ठीक है। देख लोगे एक बार, आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। आप एग्जाम में कहीं से भी पूछेगा, मान लो आप रिवीजन कर लो, क्योंकि अभी टाइम है, 10 दिन है। अगर आप मैराथन ज़्यादा से ज़्यादा कितने आवर का होगा, 3 से 4 आवर। एक दिन में 24 आवर होते हैं, कि आप 3 से 4 मतलब आवर नहीं निकाल सकते हो मैराथन देखने के लिए, आराम से आप निकाल सकते हो, ठीक है। तो आप जाओ मैराथन देखो, और यही स्ट्रेटजी फॉलो करो, रिवीजन करते रहो। रिवीजन के बिना कुछ नहीं होगा, ठीक है। जितना रिवीजन करोगे उतना कंठस्थ याद होगा आपको। सो डू दिस, दैट्स ऑल अबाउट। और अगर कोई डाउट हो या किसी का क्वेश्चन हो, फील फ्री टू आस्क। जो भी पूछना हो, आप कमेंट कीजिए। मैं ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करूँगी कि आपको रिप्लाई दे दूँ। मैं दे ही देती हूँ मोस्ट ऑफ द टाइम। जब भी अगर मेरे हाथ में फ़ोन होता है, तो अगर फ़ोन नहीं होता है तो थोड़ा लेट रिप्लाई जाता है, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।